हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर हाइड्रोकार्बन के एल्केन टॉपिक को पढ़ेंगे। आखिर ये एल्केन होता क्या है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इसके बारे में हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में पता किया था कि हाइड्रोकार्बन का जो टाइप्स है वह क्या है और हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन जो है हमारा हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर बना हुआ यौगिक होता है। जैसे हमारा CH4 है, C2H6 है, C3H7 है, ये सब जो है हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं तो हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के थे। एक हमारा ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और एक क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन था। तो जो ओपन चैन हाइड्रोकार्बन होता है गाइज, वो 2 टाइप्स में डिवाइड था। एक हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा था अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्केन आते हैं जिनमें सिंगल बंद होता है, और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं गाइज, उसमें जो होते हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन आते हैं, डबल बंद और ट्रिपल बंद आते हैं। अब गाइज, जो हमारा दूसरा टाइप्स है, जो क्लोज चैन रिएक्शन है, वो भी हमारा 3 टाइप्स का था। एक हमारा था एलिसाइक्लिक, दूसरा था बाईसाइक्लिक और तीसरा एरोमेटिक। अब बात करते हैं हम इस एल्केन की। तो गाइज, ये जो एल्केन होता है हमारा, इसका जो सामान्य सूत्र है वह हमारा CnH2n+2 होता है। अब ये CnH2n+2 होता कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारा हम कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा CH4 जो होता है एक प्रकार का एल्केन है। यह एल्केन है या नहीं ये हम जानेंगे कैसे है, इस फार्मूले से हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, कार्बन यहाँ पर क्या होता है, N जो होता है हमारा गाइज नंबर ऑफ कार्बन होता है। ये हमें हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कार्बन रखेंगे और यहाँ पर कार्बन 1 है तो हमें 1 रखना होगा। उसके बाद गाइज हमें हाइड्रोजन रखना है, और यहाँ पर जो है हमारा 2 लिखा हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर हमारा N नंबर ऑफ कार्बन होता है तो यहाँ पर इंटू यहाँ पर 1 है तो 1 रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स +2 है तो 2 रखेंगे। अब जो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो C और ये 2 1 जा 2 और +2 हो जाएगा H4। तो ये CH4 मतलब कि ये हमारा क्या है, एल्केन है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे C2H6 है, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा कार्बन 2 है तो यहाँ पर रखेंगे N की जगह पर 2 ही रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन है। इसके बाद जो है हमारा H रखेंगे और ये फार्मूले में 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है हमारा गाइज, 2 है तो इंटू 2 और +2। अब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा C2H6, 2 2 जा 4 और +2 6। तो गाइज ये हमारे जो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका ये जो होता है सामान्य सूत्र होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका अधिक होता है। अब ये 3 डिग्री है क्या, जैसे हमारा जो 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, उसका क्रियाशीलता अधिक है क्योंकि वह जो होता है प्रतिस्थापित सबसे पहले होगा। उसके बाद हमारा जो होता है 2 डिग्री वाले होते हैं। उसके बाद जो होते हैं हमारे 1 डिग्री वाले। 1 डिग्री की जो क्रियाशीलता होती है गाइज वो सबसे कम होती है। जो 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी सबसे कम होती है। अब एल्केन जो होते हैं उनको पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन क्या होता है गाइज, आप सब लोगों को पता है कि पैराफिन जो होता है एक प्रकार का ऑयल होता है, जिसको अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें से हीट और लाइट निकलता है। इसके बाद जो हमारा पैराफिन है, ये जो होता है एक लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मशीन वगैरह होती है, जो सिलाई मशीन होती है उनमें इनका यूज होता है। इसके बाद इसका जो होता है मेडिसिन के रूप में भी, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनमें इन दवाओं के रूप में भी जो उनका यूज होता है। तो ये हमारा पैराफिन है, पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एल्केन बनाने की विधि की, कि एल्केन बनते कैसे हैं। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी मैंने बताया आपको, जिनमें डबल बंद और ट्रिपल बंद पाए जाते हैं, मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हिंदी में बोला जाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाएंगे, इसमें है फ्रेंड्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, मीन्स हाइड्रोजन को उसमें क्या करेंगे गाइज, जोड़ेंगे। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है गाइज, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सतह पर, मीन्स ये हमारे उत्प्रेरक हैं, इनकी सतह पर हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोजन को 525 से 575 केल्विन ताप पर क्रिया कराने पर एल्केन बनता है।
मीन्स फ्रेंड क्या होता है कि इसमें हमारा जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मीन्स ये हमारा एथिलीन है और ये हमारा क्या है, एसिटिलीन है। तो ये हमारा डबल बंद और ये ट्रिपल बंद वाला है। तो ये जो हमारा एथिलीन है ये हाइड्रोजनीकरण करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और इसमें जुड़ता है। और ये पूरी अभिक्रिया क्या होती है कि जो हमारे ये उत्प्रेरक होते हैं इनकी सतह पर होती है, मतलब कि आकर के इनकी सतह पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद जो होते हैं एल्केन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें कि हमारा जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद जो होता है एक हाइड्रोजन जो होता है हमारा, ये आकर के जो होता है हमारा इस वाले से इस वाले कार्बन के पास आकर के जुड़ता है, और एक हाइड्रोजन जो होता है हमारा ये इस वाले कार्बन के पास आकर के जुड़ता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हाइड्रोजन जो होता है आकर के यहाँ पर जुड़ेगा इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर CH3 हो गया, तो यहाँ पर बन रहा है हमारा CH3। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये आकर के जो होता है एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाता है CH3। तो CH3 और CH3 मिलकर बनता है हमारा क्या, एल्केन। इसे हम एल्केन बोलते हैं और इसका नाम जो होता है एथेन होता है। अब फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं हमारा ये हमारा एल्केन तो प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे एल्केन बनेगा। तो इसमें जो हमारा फ्रेंड्स ये एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन में क्या होता है हमारा कि जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजनीकरण करेगा, इसमें आकर के जुड़ेगा। तो ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारा फ्रेंड्स बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। इसमें क्या होगा हमारा कि ये हमारा जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन जो होता है इसमें भी उसी तरह ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद फ्रेंड्स जो होता है ये हमारा हाइड्रोजन जो होता है यह इस वाले कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन जो होता है इस वाले कार्बन के पास आकर के जुड़ता है। और जुड़ने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 नंबर लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो होते हैं 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि 2 जाएंगे अब, तो 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे और 2 हाइड्रोजन फिर इधर आएंगे। तो इससे क्या होगा हमारा CH3 और CH3 इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का एल्केन है, एथेन है, इसका नाम एथेन होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है हमारा ये केल्विन के रूप में दिया हुआ है। 525 से लेकर के 575 के बीच में जो होता है हमारा केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो होते हैं हमारे ये एल्केन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप अगर इसका ले लीजिए, इसके बाद हम रफ कर देंगे और दूसरी विधि बताएंगे कि कैसे हम इस एल्केन को दूसरी विधि द्वारा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे वुड्स अभिक्रिया के द्वारा एल्केन को। तो वुड्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस अभिक्रिया को दिया था, इसीलिए जो है इसे हम वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमारा एल्किल हैलाइड को धात्विक सोडियम के साथ, अब एल्किल हैलाइड होता क्या है इसे हम जान लेते हैं। तो एल्किल जो होता है हमारा एक समूह है जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस R के अंतर्गत जो है हमारा CH3 और उसके बाद जो होता है C2H5 C3H7 इस तरह के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्किल समूह के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हैलोजन की, मीन्स हैलाइड की। तो हैलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं मीन्स वर्ग 17 जो होता है वो हैलोजन ग्रुप का होता है। उसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं, इन्हें ही हैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हैलाइड लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, X है, और एल्किल जो लिखा हुआ है वो R है, मीन्स RX को हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो एल्किल हैलाइड को धात्विक सोडियम होगा, मतलब धातु जो सोडियम होगा के साथ शुष्क ईथर विलयन के उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। मीन्स हमें शुष्क ईथर के प्रेजेंस में जो हमारे एल्किल हैलाइड है उन्हें धातु से रिएक्शन कराना है। तो सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर हमारा कितना Na है, 2 Na है, मीन्स 2 सोडियम है। तो 2 सोडियम है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक X और एक X यहाँ से इन 2 X को ले करके अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि हैलोजन जो होते हैं निगेटिव चार्ज के होते हैं और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो होता है NaX बनता है, सोडियम हैलाइड बनता है। ये हमारा क्या है, सोडियम हैलाइड। गाइज ये हमारा जो होता है सोडियम हैलाइड है। इसके बाद हमारा क्या है कि जो ये R बच रहा है और ये R दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, RR, मीन्स क्या,
यहाँ पर हमारा कोई एल्किल ग्रुप होगा और यहाँ पर भी कोई एल्किल ग्रुप, तो 2 एल्किल ग्रुप होंगे। मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एल्किल ग्रुप क्या है, CH3 है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, CH3 है, या फिर कोई भी होगा तब पर भी हमारा एल्केन ही कहलाएगा, इसमें से कोई भी होगा। तो मान लेते हैं CH3 है, तो दोनों CH3 मिल करके क्या बने, C2H6 बने। तो ये हमारा क्या है, एल्केन होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर R की जगह पर चाहेंगे तो हम CH3 रख सकते हैं, और ये X की जगह पर हम Cl रख सकते हैं प्लस 2Na, और उसके बाद जो है इस X की जगह बताया अभी Cl रख सकते हैं, R की जगह पर CH3 रख सकते हैं। और ये शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा हमारा, ये CH3 और ये CH3 दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 मीन्स हमारा क्या होगा, ये एक एल्केन बन रहा है। अभी बताऊँ कि CH3 जो होता है, CH3 और CH3 दोनों मिल करके क्या बनते हैं, एल्केन कहलाते हैं। तो ये C2H6 होता है जो कि एल्केन है, क्योंकि इसमें हर जगह सिंगल बंद होंगे। और प्लस हमारा क्या फ्रेंड्स बनेगा, 2Na, और यहाँ पर हमारा Cl, यहाँ पर Cl, तो NaCl ये बनेगा। तो ये भी हमारा एक तरह से जो है एग्जाम्पल होगा वुड्स अभिक्रिया की। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है RMgX कहलाता है। RMgX मीन्स इसमें क्या होगा, हमारा R एल्किल समूह होता है, Mg मैग्नीशियम, और उसके बाद जो है X हैलाइड, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारा RMgX होता है। इसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम बनाएंगे किसको, एल्केन को, क्योंकि हम एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो एल्केन को बनाएंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, और इस यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फ्रेंड्स ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। अब इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जो है हमारा क्या बनेगा, एल्केन। तो एल्केन बनेगा तो RMgX जो है लेंगे, और ये जो होता है जब वाटर से रिएक्शन करता है, H2O से रिएक्शन करता है, तो फ्रेंड्स रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर एल्केन बनेगा। अब वो बनेगा कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा वाटर होता है वो H और OH आयन, इन दो चीज़ों में ब्रेक होता है, H+ और OH आयन में। तो ये जो H+ होता है ये, और ये जो हमारा OH आयन होता है, वो 2 हिस्सों में टूटा, ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये आ करके इससे जुड़ता है, और जुड़ने के बाद MgOH बनता है। इसके बाद हमारा जो ये H है, यह जो होता है इस R के साथ जुड़ता है। तो R के साथ जुड़ेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, हमारा R जो होता है एक एल्किल समूह है, तो CH3 मान लेते हैं, यहाँ पर ये CH3 है, तो ये H जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CH4 होगा। तो CH4 अभी हमने आपको क्या बताया, CH4 क्या होता है, मेथेन, मतलब ये हमारा एल्केन है। अगर हम इस R के जगह पर अगर क्या रख देंगे, C2H5 भी रख देंगे, CH3 की जगह C2H5 रख देते हैं, तो C2H5 भी तो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी हमारा एल्किल ग्रुप का ही तो सदस्य है। तो एल्किल ग्रुप का सदस्य है, तो अगर यहाँ पर हम क्या रख देंगे, C2H5, तो एक हाइड्रोजन इसमें अगर प्लस होगा तो फिर भी तो बन गया C2H6 एल्केन। तो हम किसी को भी रख सकते हैं R की जगह पर। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा पूरा का पूरा क्या था, एल्केन बनाने की विधि थी। तो एल्केन बनाने की विधि को हम समझ गए कि एल्केन बनता कैसे है। अब जो है फ्रेंड्स हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो इसका भौतिक गुण क्या होता है, एल्केन का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, और ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद जो है फ्रेंड्स ये हमारा एल्केन पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए। इसके बाद इसको रफ करके इसके भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं एल्केन की भौतिक गुण की। तो इसमें जो हमारा एल्केन का भौतिक गुण है, इसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो कम कार्बन वाले होते हैं, जैसे हमारा कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक, अगर किसी भी एल्केन में हमारा कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, 3 है, 4 है, अगर ये इतने कार्बन होंगे तो वह हमारे जो होते हैं रंगहीन गैस होते हैं।
जैसे हमारा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो होते हैं इनमें कार्बन जो होता है हमारा केवल 4 तक, मतलब ब्यूटेन में हमारा 4 होता है, प्रोपेन में 3 होता है और एथेन में 2 होता है और मेथेन में 1 होता है। तो केवल इतने ही कार्बन होते हैं। तो ये सब जो होते हैं हमारे रंगहीन गैस होते हैं। इसके बाद कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 17 तक के जो भी हमारे एल्केन होते हैं वह रंगहीन द्रव होते हैं। और उसके बाद हमारा कार्बन 17 से जो आगे वाले होंगे, जिनमें कार्बन 18 हो, कार्बन 19 हो, 20 हो, 30, 40 हो, तो जिनमें ज़्यादा कार्बन होगा, जो कार्बन 17 से भी अधिक होंगे जिनमें, वो हमारे क्या होते हैं, उच्च एल्केन होते हैं और वो रंगहीन ठोस होते हैं। तो गाइज ये हमारा निम्न एल्केन होता है और ये हमारा उच्च एल्केन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। अब बात करते हैं ये जो चौथा उसकी क्वालिटी है, फिजिकल क्वालिटी है। तो इसमें क्या है हमारा कि जो द्रवीय एल्केन होते हैं, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में एल्केन पाए जाते हैं, उनकी बात हो रही है, वो जल से भी हल्के होते हैं। और इसके बाद अगली इसकी क्वालिटी है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, मीन्स हमारा क्या है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, किसी भी एल्केन का जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो ये सब उसके भौतिक गुण हैं। अब बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुण की। तो फ्रेंड्स, रासायनिक गुण में पहला जो टॉपिक है दहन। फ्रेंड्स, हमें एक बात चीज़ जो है हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा एल्केन जब बनाया जाता है तो हमें एल्केन जो होते हैं उस समय प्राप्त नहीं होते हैं, हमें बनाना होता है और किसी और तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एल्केन नहीं प्राप्त होगा, तो उनको मिला करके हमें बनाना होता है। और ये जो हमारा रासायनिक गुण होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें हमारे जो होते हैं एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। और इसमें देखा जाता है कि जो हमारे पास एल्केन जो प्राप्त है वो किसी और यौगिकों से, किसी और एलिमेंट से, किसी और गैसों से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, क्या बनाता है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। पहला इसका जो है दहन, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दहन। तो दहन में क्या होता है गाइस, हमें पता है कि एल्केन जो होते हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। तो एल्केन ऑक्सीजन या फिर वायु, उसी को वायु भी कह सकते हैं हम, तो वायु के साथ जलकर क्या बनती है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। जैसे यहाँ पर हमारा रिएक्शन है, ये मेथेन जो है हमारा एक प्रकार का एल्केन है। अब गाइस एल्केन क्यों है, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में एकदम क्लियरली बता दिया है कि एल्केन जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे हमारा इसमें क्या है, हमारा एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, इस एक कार्बन से जो है हमारे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 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 क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है गाइस वो हमारी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए हमारे 4 हाइड्रोजन अगल बगल से जुड़ गए और जुड़ने के बाद हर जगह सिंगल बन रहा है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा, क्योंकि एल्केन में नाम के अंत में एन आता है। और एल्कीन में क्या होगा, नाम के अंत में इन आएगा, इन आ रहा है इस मतलब वो डबल बॉन्ड में इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है। ये सब चीज़ें जो है हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। अब गाइस इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये मीथेन है, जो एल्केन है, क्या है, एल्केन है, यह जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन क्या करती है गाइस, अभी हमने बताया आपको कि ये जो होती है जलने में हेल्प करती है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है दहन अभिक्रिया कराएगा, तो ऑक्सीजन जा करके इससे मीथेन से इन सब से जुड़ेगा तो जलने में हेल्प करेगी, और ये जल करके क्या होते हैं गाइस, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार जो है हमारा ये दहन का जो हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलोजनीकरण। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि हैलोजनीकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारे हैलोजन होते हैं, हैलोजन अभी हमने आपको बताया है कि हैलोजन जो होते हैं उसके अंतर्गत जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़ें आती हैं जो हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं, और ये वर्ग 17 में पाए जाते हैं। तो जो हैलोजन होते हैं हमारे, मतलब क्लोरीन जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं जब हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं, तो हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं मतलब उसको अलग करते हैं और अपने आकर के खुद जुड़ते हैं, तो उसे ही हैलोजनीकरण कहा जाता है। हैलोजन का किसी और
पदार्थ का विस्थापन करना, जैसे हाइड्रोजन का विस्थापन करना और विस्थापन करके उसको अलग कर देना, और अलग करने के बाद यह खुद आकर के जुड़ता है और जुड़ने की क्रिया को ही हैलोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन के जुड़ने की क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा क्या है कि ये जो मेथेन है मीन्स हमारा एल्केन है। क्या है? एल्केन है। तो एल्केन जो है हमारा, मेथेन जो है हमारा क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करने के बाद क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्या होता है कि जो ये क्लोरीन है ये आ करके इससे जुड़ते हैं और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। मीन्स क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। तो हटाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा CH3, हमारा हो गया CH3। और उसके बाद हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक क्लोरीन आकर के यहाँ पर जुड़ गया तो CH3Cl। जैसे क्या था हमारा कि यहाँ पर CH4 था, CH4 था, तो CH4 था तो एक आया क्लोरीन, हमारा यहाँ से एक क्लोरीन आया और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स CH3 और क्लोरीन आकर के जुड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारा गया था कि यहाँ पर हमारा ये इस तरह का हमारा जो है मेथेन है, पूरा ये हमारा मेथेन है। तो मेथेन है तो इसमें क्या हुआ कि एक क्लोरीन आया, बाहर से एक क्लोरीन आ रहा है, ये हैलोजनीकरण जो है हमारा, इसमें क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है पूरा एल्केन। तो एल्केन जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से एक क्लोरीन आकर के इसे जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो क्लोरीन आकर के जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को फ्रेंड्स हटाएगा, तो एक हाइड्रोजन हटते हैं तो आकर के वो उनका जगह ले लेता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रतिस्थापित अभिक्रिया भी कहते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रतिस्थापित अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया और वही हाइड्रोजन अलग होकर के यहाँ का एक Cl लेकर के HCl बना रहा है। आपको समझ में आ गया ये? अब बात करते हैं आगे। फिर जो हमारा ये CH3Cl है, यह जो होता है फिर से क्या होगा, फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद एक क्लोरीन आकर के फिर जुटेगा, तो जुड़ने के बाद Cl2 हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर हटेगा और यहाँ से मिलकर के HCl बनाएगा, इस एक क्लोरीन से मिलकर के HCl बनाएगा। फिर जो है फ्रेंड्स ये जो CH2Cl2 है अब ये आकर के यहाँ पर आएगा, फिर क्लोरीन इससे रिएक्शन करेगा, फिर क्लोरीन अब से इससे रिएक्शन करेगा और जब तक हाइड्रोजन वहाँ पर हैं उन हाइड्रोजन को वो बार बार हटाता रहेगा। क्लोरीन रिएक्शन कराते जाएंगे, हैलोजनीकरण कराते जाएंगे और हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, फिर से क्लोरीन आकर के यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा और एक यहाँ से क्लोरीन आकर के जुड़ा तो Cl3 प्लस अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जब हट रहा है तो वह यहाँ का एक Cl लेगा और HCl बना रहा है। फिर अभी भी हाइड्रोजन एक है हमारा, तो एक हाइड्रोजन हमारा है, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे कि जो CH3 है फिर हमारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजनीकरण होगा, तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटा और CCl4 बना। CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और CHCl3 मतलब क्लोरोफार्म, यही हमारा क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म क्या होता है, निश्चेतक के रूप में यूज होता है, बेहोश करने में यूज होता है। तो अब जो है कि HCl बन गया आगे चल करके। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैलोजनीकरण हो रहा है, हैलोजन आकर के जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं ये तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा एक एल्केन है जो कि अशाखित है, इसमें ब्रांचेज नहीं है, अशाखित एल्केन है। और यह अशाखित एल्केन जो है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का भी प्रेजेंस यहाँ पर होगा और इन टेम्परेचर की उपस्थिति में जो है ये जो हमारा अशाखित एल्केन होता है यह शाखाओं में कन्वर्ट हो जाता है। अशाखित एल्केन जो होता है वो हमारा शाखित एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ब्रांच निकल जा रही है और एक कार्बन जो है आकर के इस ब्रांच के रूप में हो जा रहा है, यहाँ पर ब्रांचेज निकल जा रही हैं और यह शाखित एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारा शाखित एल्केन हो गया, ये शाखित एल्केन हो गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि समावीकरण है क्या, ये समावीकरण क्या होता है। समावीकरण तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, समझौता। तो समझौता क्या होता है, तो समझौता में फ्रेंड्स हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारा जो अणु होता है, ठीक है, या फिर कंपाउंड होता है, तो उसका अणुभार क्या होता है, जब अणुभार सेम हो,
जब हमारा क्या हो, अणुभार सेम हो और संरचनाएं अलग अलग हों, भौतिक गुण अलग हों, रासायनिक गुण अलग हों, तो उसे ही समझौता कहा जाता है। फिर से फ्रेंड्स, जब हमारा कोई भी कंपाउंड का अणुभार सेम हो, दो कंपाउंड्स हैं और दोनों का अणुभार सेम है, तो और संरचना उनकी अलग अलग है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समझौता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि समझौता हो रहा है। यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के समायोगी हैं। तब में क्या है, कार्बन कितने हैं फ्रेंड्स, कितने हैं कार्बन, 5। इसमें भी कार्बन कितने, 5। अब हर एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे और जुड़ने के बाद अगर हम इसका अणुभार निकालेंगे तो दोनों का अणुभार सेम होगा। और संरचना आप देख ही रहे हैं, इसकी संरचना अलग, इसकी संरचना अलग, तो ये एक दूसरे के समायोगी हैं, इसीलिए यहाँ पर नाम में क्या आ रहा है, समायोगीकरण आ रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है हमारा ये जो एल्केन है, एल्केन बनाने की विधि और उसकी भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण, ये सब चीज़ें हमारी खत्म होती हैं। अब हम आगे वाले जो पार्ट है उसमें एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइए कि ये जो हमारा एल्केन टॉपिक है आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।